स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार, चौथा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने नया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किए हैं जो क्या करता है, नीलगाय को मारने की अनुमति देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा यूरोप, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा इंडोनेशिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईटी बॉम्बे, तीसरा आईआईटी हैदराबाद, चौथा हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मदद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने % बढ़ जाएगी? पहला ऑप्शन रहेगा 40%, दूसरा 50%, तीसरा 60% और चौथा है 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा उज्जैन, तीसरा तमिलनाडु और चौथा चेन्नई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? पहला ऑप्शन 11 फरवरी, दूसरा 12 फरवरी, तीसरा 13 फरवरी और चौथा 14 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चौथा हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों हमको इस बताना है इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपना हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा हाल ही में आने वाले एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा झारखंड, तीसरा ओडिशा और चौथा असम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन को क्या किया गया है, लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपना हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा, दूसरा वस्त्र मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय, चौथा विदेश मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र मंत्रालय ने मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत एवं वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है?
पहला ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा नई दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा पुडुचेरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में आयुष्मान भारत एवं वंदना योजना को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 15 फरवरी, दूसरा 16 फरवरी, तीसरा 17 फरवरी और चौथा है 18 फरवरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 फरवरी को क्या किया जाता है? वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा भारत और चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन BRICS है। इस ब्रिक्स का पूरा नाम जो होता है, बी से ब्राज़ील होता है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में आयोजित हुआ है? दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। छठवां, दूसरा 7वां, तीसरा ऑप्शन है 8वां और चौथा ऑप्शन है 9वां। तो कौन सा हिंद महासागर सम्मेलन का संस्करण ओमान में आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, हाल ही में पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को कितने हजार रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 6,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 8,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन 10,000 रुपये और चौथा है 12,000 रुपये। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये। पंजाब सरकार ने क्या किया है? तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये कौन है? गणेश कुमार हैं। गणेश कुमार को भारत का 26वां चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात करें आगे, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है जॉनिक सीनर को वाडा ने कितने महीनों के लिए निलंबित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीनों के लिए निलंबित किया है। यदि बात करें टेनिस की, तो जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं उनकी संख्या है 4। जो पहला ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे ग्रैंड स्लैम का नाम है फ्रेंच ओपन और तीसरा जो ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम होता है विंबलडन ओपन और चौथा ग्रैंड स्लैम का नाम होता है US ओपन। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें टेनिस के खिलाड़ी जॉनिक सीनर को 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपना, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन, किसका उसका कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण आयोजित कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। यह
प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.24 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपना, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में एमएसएमई के लिए म्यूचुअल फंड क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है और स्वामी फंड का विस्तार किया गया है, तो किसके द्वारा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति कब लॉन्च की है? दोस्तों इसका ऑप्शन पहला है 2020 में, दूसरा ऑप्शन 2023 में, तीसरा 2025 में और चौथा ऑप्शन है 2027 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2027 में लॉन्च की गई है। 2027 नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 2025 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश ने 2025 में भारत की पहली जीसीसी नीति लॉन्च की है। कौन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश लॉन्च किया है 2025 में पहली जीसीसी नीति लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है? आईटी और अन्य क्षेत्रों में नौकरियां उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मध्य प्रदेश की जीसीसी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला कृषि विकास, दूसरा वित्त और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, तीसरा खेल प्रोत्साहन, चौथा पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त एवं इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे इसमें क्या हुआ है? नीति का लक्ष्य राज्य को आईटी, वित्त, इंजीनियरिंग और उभरती तकनीकों में उत्कृष्टता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसके लिए एआई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन किसान, दूसरा युवा नवाचारक, तीसरा बुजुर्ग और चौथा महिलाएं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा नवाचारक। यह कार्यक्रम 1 लाख युवा भारतीय नवाचारकों को एआई में क्या करने के लिए? कुशल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा है पेरिस, तीसरा है रियाद और चौथा है न्यूयॉर्क। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियाद में। आगे देखते हैं, यह पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगा। ज्ञानेश कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन वित्त मंत्री, दूसरा संयुक्त चुनाव आयुक्त, तीसरा रक्षा मंत्री और चौथा है राज्यपाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया को भारत पहली बार समुद्री मार्ग से अनार का निर्यात किया है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, नई दिल्ली में पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय संवाद बैठक कब आयोजित की गई है? पहला ऑप्शन है जनवरी 2025, दूसरा फरवरी 2025, तीसरा मार्च 2025 और चौथा है अप्रैल 2025। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2025 में क्या हुआ है? पहली सामाजिक न्याय संवाद बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह बैठक 2024-25
फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, मत्स्य 6000 किस परियोजना के तहत विकसित की गई है? पहला ऑप्शन मंगलयान, दूसरा चंद्रयान, तीसरा समुद्रयान और चौथा है गगनयान। तो बात है मत्स्य 6000 परियोजना की, तो यह कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रयान के तहत विकसित की गई है। मत्स्य समुद्रयान को समुद्रयान परियोजना के तहत गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए विकसित किया गया है। अगला है, ओडिशा बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? पहला ऑप्शन स्वास्थ्य, दूसरा कृषि और सिंचाई, तीसरा शिक्षा और चौथा है पर्यटन। इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी, कृषि और सिंचाई। ओडिशा सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSMES के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कृषि सब्सिडी, दूसरा बिना गारंटी के लोन, तीसरा स्वास्थ्य बीमा और चौथा है शिक्षा अनुदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना गारंटी का लोन। यह योजना MSMES को बिना गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक लोन प्रदान करती है। अगला है, 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन मस्कट, दूसरा कुवैत सिटी, तीसरा दोदोमा और चौथा है मनीला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मस्कट। आगे देखते हैं, आदि महोत्सव 2025 का कहाँ शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन ईटानगर, दूसरा पटना। पहला ऑप्शन पटना, दूसरा ईटानगर, तीसरा नई दिल्ली और चौथा है शिलोंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा रांची, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा है कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन रहेगा पाँचवा और चौथा ऑप्शन है सातवां। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को, यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? पहला ऑप्शन यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन हंगरी, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर शेयर करें। यदि कोई वीडियो में कोई कमी रहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।